Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये डोनाल्ड ट्रंप चाहता क्या है? रोज नरेंद्र मोदी की धज्जी उड़ाने बैठ जाता है और 56 इंची को तो पिचकाकर डिब्बा बना दिया है। बात यहां से शुरू की थी कि ऑपरेशन सिंदूर मैंने डांट कर रुकवाया। ये वाली बात तो 50 बार कह चुका है। इसके बाद मोदी ट्रंप के सामने पड़ने से ही कतराने लगे। फिर कहा, मोदी मुझे मक्खन लगाते हैं, खुश करने में लगे रहते हैं, मुझे नाराज करने की उनकी हैसियत नहीं है। और अब सीधे सीधे यह कहना कि मोदी मिलने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे और हिकारत के साथ यह कहना कि ठीक है, आ जाओ। सुनिएगा। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes. इसके 2 दिन पहले ही ट्रंप ने भारत को बेइज्जत करते हुए कहा था कि उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मुझे मक्खन लगाते रहते हैं। जब से मैंने भारत पर टैरिफ बढ़ाया है, उनकी हवा खराब है और वो मुझे खुश करने के लिए तेजी से अपने देश की नीतियां बदल रहे हैं। उन्हें पता है कि मुझे नाराज करना अच्छा नहीं होगा। They wanted to make me happy, basically. He wanted to, Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade. देखिए, मशहूर गीतकार शैलेंद्र ने राज कपूर की फिल्म संगम के लिए साल 1964 में एक गाना लिखा था। दोस्त दोस्त न रहा, प्यार प्यार न रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार न रहा। जरा सुनिए, मोदी डोनाल्ड माई फ्रेंड को लेकर कैसे बिछे रहते। My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. अब उन्हीं ट्रंप ने मोदी के प्रणय निवेदन को रौंदते हुए कह दिया है कि वो तो मक्खनबाज हैं, मुझे खुश करने में लगे रहते हैं। अब भाजपा की घिग्गी बंदी हुई है, कुछ बोली नहीं फूट रही। दूसरी तरफ सुशांत सिन्हाओं, सुधीर चौधरियों और रूबिका लियाकतों की चुंबकीय जिह्वाएं सुन्न पड़ गई हैं। याद कीजिए, सुशांत सिन्हा जैसे लंपट लाल क्या बोला करते थे कि मोदी तो ट्रंप के लिए टाइम ही नहीं दे रहे, वो तो मिलने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। गौर कीजिए, यह बात मोदी ने कभी नहीं कही कि ट्रंप हमसे मिलने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन ट्रंप ने खुद अपने मुंह से बार बार कहा है कि मोदी हमसे मिलने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, मक्खन लगा रहे थे, खुश करने में लगे हुए थे, वगैरह 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 वगैरह। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes. तो क्या राहुल गांधी ठीक बोला करते थे? उनका एक पुराना भाषण अचानक से बहुत वायरल हो गया है। उधर मोदी को ट्रंप ने मक्खनबाज कहा और इधर राहुल गांधी का बयान हवा में उड़ने लगा। कहता है 56 इंच की छाती है, मगर डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन लगता है और पूरी की पूरी हवा निकल जाती है प्रधानमंत्री की। ये सच्चाई है। खुद राहुल गांधी ने भी अपने इस पुराने भाषण को पोस्ट करके मोदी से चुटकी ले ली है कि आप तो बहुत बड़े वीर बनते थे, 56 इंची कहते थे, आपके चेले चाटुकार लाल लाल आंख करके शी जिनपिंग को डरा दिया करते थे। अब क्यों हवा निकली हुई है? अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, हिंदुस्तान के युवा मजाक उड़ा रहे हैं। ये कैसा आदमी है, एक फोन कॉल से डर जाता है। इसके बाद तो राहुल गांधी ने वो बात कह डाली जिससे नरेंद्र मोदी नजरें नहीं मिला पाते कि आप नेहरू को चाहे जितना बुरा भला बोल लो, गांधी को लेकर चाहे जितनी छुटभैया सोच का इजहार करते रहो, जेलों में दसियों साल गुजार देने वाले आजादी के महानायकों से चाहे जितना चिढ़ो, लेकिन उस तरह का जिगरा कहां से लाओगे मोदी जी, कहां से लाओगे? हमारे नेताओं को देखिए, गांधी जी को कितनी फोन कॉल आई अंग्रेजों से, 15 साल जेल में रहे, कहते मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये लोग डरते नहीं थे। मोदी ने अपने बड़बोलेपन में क्या हाल बना लिया है अपना, और भारत का भी। उनकी ऐसी फजीहत की नौबत आई ही क्यों? यह हाल नरेंद्र मोदी ने कुछ तो खुद ही बनाया हुआ है और कुछ उनकी जूतियां अपनी जीभों से चमकाने वाले पत्रकारों, लेखकों, कवियों, नेताओं ने। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही जिनपिंग को झूला झुलाना शुरू किया था, याद है ना आपको, साबरमती के किनारे। उधर मोदी जी चीन के राष्ट्रपति को झूला झुला रहे थे और उधर चीन डोकलाम की तैयारी कर रहा था, भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा था, अपने गांव बसा रहा था सीमा पर,
और जब 2020 में उसने हमारे 20 सैनिकों को बेरहमी से शहीद कर दिया तो मोदी की लाल लाल दहकती हुई आंखें चाइना से इश्क में गुलाबी हो गई। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है। और अब तो बात यहां तक पहुंच गई है कि अमेरिका के जिस राष्ट्रपति को डोनाल्ड माई फ्रेंड बोला करते थे मोदी, और जिस डोनाल्ड माई फ्रेंड के लिए कोविड के दिनों में अहमदाबाद में जमावड़ा लगाकर महामारी को न्योता दिया, वही डोनाल्ड माई फ्रेंड बोल रहा है कि मोदी मक्खनबाज है, मुझे खुश करने में लगे रहते हैं। They wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade. राहुल गांधी ने तो जमाने पहले ही नरेंद्र मोदी की कमजोरी पकड़ ली थी कि वो अंदर से कैसे आदमी। गांधी जी को कितनी फोन कॉल आई अंग्रेजों से, 15 साल जेल में रहे, कहते मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये लोग डरते नहीं थे। ये लोग जनता से नहीं कहते कि 56 इंच की छाती है। जब टाइम आता था देश को पता लग जाता था ये लोग कौन है, कैसे लोग हैं। बात देखिए राहुल गांधी की नहीं है, और ना ही नरेंद्र मोदी की, और ना ही डोनाल्ड ट्रंप की। बात है देश की, और यह बात हकीकत है कि नरेंद्र मोदी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। राष्ट्रीय स्वाभिमान को उनके कायर रवैये ने मलिन किया है, बार बार किया है। भारत के प्रधानमंत्री को मक्खनबाज कहना, मिलने के लिए गिड़गिड़ाने वाला बोलना कोई नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत अपमान नहीं है, देश का अपमान है। और जो हैरानी की बात है वो ये कि देश को पाताल में घुसेड़ देने के बावजूद देश का मीडिया मोदी को महान साबित करने पर तुला हुआ है। गांधी जी ने 15 साल जेल में काटे, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। सुपर पावर था उस टाइम, ब्रिटिश राज सुपर पावर था, नहीं डरे उनसे। कोई कितनी भी बकवासें कर ले, कुछ भी छाप दे बिके हुए अखबार, और कुछ भी चला दें जोंक की तरह रेंगते टेलीविजन के चैनल, लेकिन इससे यह सच बदल नहीं सकता कि नरेंद्र मोदी ना तो विश्व गुरु हैं और ना ही दुनिया के नेताओं और देशों पर उनका कोई प्रभाव है। पूरी दुनिया उन्हें सिर्फ एक आत्ममुग्ध और डींगे हाँकने वाले नेता के तौर पर ही जानती है। उन्होंने पिछले 11 साल में एक भी बात ऐसी नहीं कही है या एक भी विचार ऐसा सामने नहीं रखा है जिसका वैश्विक तौर पर कोई स्थायी महत्व हो। गजा संकट से लेकर यूक्रेन और वेनेजुएला तक नरेंद्र मोदी की छवि एक दब्बू नेता के तौर पर और पुख्ता होती चली गई है। एक ऐसा नेता जिसके पास न तो कोई वैश्विक दृष्टि है और न ही किसी कालजयी विश्व नेता जैसा नैतिक साहस। मोदी नेहरू के पास संग भी नहीं ठहरते। वो ना तो ह्यूगो चावेज हैं, न नेल्सन मंडेला, न मार्टिन लूथर किंग, न ही जॉर्ज वाशिंगटन या अब्राहम लिंकन। सच कहें तो वैश्विक पैमानों पर नरेंद्र मोदी एक टाइम पास प्रधानमंत्री हैं। दिन काट रहे हैं, बिना अपने निशान छोड़े चले जाएंगे। चलते चलते डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी दोनों की गरिमा भी देख लीजिए। Once he gets it, तो राष्ट्राध्यक्ष ऐसे भी होते हैं, और कमाल की बात यह है कि दोनों विश्व गुरु कहलाने को बेताब हैं और दोनों के चेले अपने गुरु को नोबेल का शांति पुरस्कार दिलाने के ख्वाब देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।